पहलगाम में जब हमला हुआ तो उसी वक्त समझ में आ गया था अब मोदी सरकार कुछ बड़ा करेगी और पाकिस्तानियों को सबक सिखा कर रहेगी। जब पहलगाम में 22 अप्रैल को हमला हुआ तो उसके ठीक 15 दिन बाद मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत वहाँ के 9 जगहों को निस्त नाबूद कर दिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। जब पहलगाम में हमला हुआ था तो वहाँ पर एक महिला को वहाँ पर खड़ा के और उसके पति को उसकी आंखों के सामने मार दिया। महिला ने जब उस आतंकी को बोला कि मुझे ही मार दो, तो वो महिला को कहता कि नहीं, तुझे नहीं मारेंगे, तुझे जिंदा छोड़ेंगे और तुझे बच्चे को छोड़ देंगे, तू जा और अपनी सरकार को बता कि पाकिस्तान ने किस तरीके से तुम लोगों को बेइज्जत किया है और तुम्हारे सिंदूर को किस तरह से पोंछ दिया है। तो उसी का बदला लेते हुए अब मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया, जहां पर रात में 7 मई की रात को वहां पर हमले किया और साथ में ही वहां की 9 जगह को निस्त नाबूद कर दिया। और उस हमले में वहां के जो आतंकवादी थे वो भी बुरी तरीके से मार गए। और मोदी सरकार ने अब बता दिया है कि अब मोदी सरकार किसी से नहीं डरने वाली और अब भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा। और ये करारा तमाचा उन लोगों के लिए भी है जो मोदी सरकार को कह रहे थे कि अभी तक मोदी सरकार ने क्यों बड़ा एक्शन नहीं लिया। अब पता चला है कि मोदी सरकार ने क्यों बड़ा एक्शन नहीं लिया। मोदी सरकार शांत था क्योंकि उस समय जब 2016 और 2019 पर भारत पर पाकिस्तान ने हमला किया था तो उसका एक्शन तो मोदी सरकार ने बहुत जल्दी ले लिया था, लेकिन इस बार थोड़ा लेट किया मोदी सरकार ने एक्शन, क्योंकि मोदी सरकार को पता था कि अब पाकिस्तान संभल जाएगा। क्योंकि पहले जब पाकिस्तान ने हमला करा था तो मोदी सरकार ने भी करारा जवाब दिया था और उसी को देखते हुए मोदी सरकार ने इस बार 15 दिन के भीतर एयर स्ट्राइक से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और वहाँ की 9 जगहों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और पाकिस्तान को बुरी तरीके से घायल कर दिया। पाकिस्तान पूरा बुरी तरीके से घायल हो चुका है और वहाँ की जनता अब जो कि समझ में आ गया कि मोदी क्या है और अब पता चला कि मोदी का पावर क्या है। इसी बीच एक महिला अधिकारी जिसका नाम सोफिया कुरैशी है, उसने बताया कि भारत ने पाकिस्तान पर कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तान को कैसे निस्तो नाबूद किया। तो ये सोफिया कुरैशी है कौन, आइए जानते हैं कि सोफिया कुरैशी है कौन। सोफिया कुरैशी कर्नल जो कि भारत आर्मी में सिग्नल कोर में सेवा देती है। और मज़े की बात तो ये है कि सोफिया कुरैशी जो कर्नल वो इंडियन आर्मी की पहली महिला ऑफिसर है। और वहीं अभी सोफिया कुरैशी इंडियन आर्मी ट्रेनिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम को लीड कर रही है। और वहीं पर 2016 में भी कई देशों के साथ सोफिया कुरैशी इंडियन आर्मी की टुकड़ी को लीड कर चुकी है। और 1999 में सोफिया कुरैशी इंडियन आर्मी से जुड़ी और साथ में उसके पति और दादा भी इंडियन आर्मी में रह चुके। सोफिया कुरैशी ने कई सेवाएं दी है देश को और 2010 से लेकर अभी तक सोफिया कुरैशी 30 मिशन में काम भी कर चुके हैं। और सोफिया कुरैशी ने बताया कि कैसे पाकिस्तान को भारत ने सबक सिखाया। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो चीन भी अब इसमें उतर चुका और चीन भारत को कह रहा है कि अब लड़ाई बंद करो और साथ में ही समझौता अच्छा करो और शांति बनाए रखे। चीन का ये भी मानना है कि भारत पे जब पहलगाम में जब हमला हुआ आतंकवादियों का, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान ने ली थी और जो पाकिस्तानी अपने यहाँ पे आतंकवादियों को शरण देता है उसको भी भारत ने मार गिराया। चीन का मानना है कि पहले पाकिस्तान ने जो किया वो गलत है और अब उसी के जवाब के तौर पर पाकिस्तान को भारत ने सबक सिखाया और बताया कि अब पाकिस्तान से भारत किसी भी तरह का समझौता नहीं करने वाला है और अब पाकिस्तान को वो कहीं का नहीं छोड़ने वाला है। भारत ने बताया कि अब पाकिस्तान को किस तरीके से सबक सिखाएगा और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को बता दिया। देखा जाए तो पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, पहला या तो वो खुद सरेंडर कर दे या फिर भारत से लड़ाई करके इस पृथ्वी का हिस्सा बन के रह जाए और इतिहास में सिर्फ उसका नाम ही रह जाएगा। और आने वाले समय में अगर भारत से पाकिस्तान युद्ध करता है तो पाकिस्तान का कहीं भी नाम नहीं होगा। भाई देखा जाए तो जिन महिलाओं के सिंदूर का अपमान भारत में ही आकर पाकिस्तानियों ने किया उसका बदला पूरी तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने ले लिया है और बता दिया है कि जो महिलाओं के सिंदूर की गरिमा है उसको हम कैसे बनाए रखते हैं और पाकिस्तान को बुरी तरीके से सबक सिखाया है। अब देखा जाए तो पाकिस्तान तो पूरी तरह से वैसे भी बर्बाद है,
एक तरफ या तो वो इंडिया से लड़ ले या फिर दूसरी जगहों से जाकर अपने लिए भीख ही मांग ले, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास तो कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान अपनी सेना पे और खर्चा करता है तो पाकिस्तान पूरी तरीके से कंगाल हो जाएगा, और इस समय में भी वही चल रहा है। और वहाँ पर पूरी तरीके से अशांति फैली हुई है। क्योंकि वहाँ पर अब जब पाकिस्तान पर हमला हुआ है तो वहाँ की जनता तो भगदड़ मचाएगी, और साथ में ही पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है। और अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करेगा।